सर, हाँ बीकॉम के साथ करियर चूज करने का ऑप्शन। यस, कहने का मतलब हम लोग बीकॉम तो कर रहे हैं, आप मतलब हम तो कर चुके हैं, आप लोग बीकॉम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ये तो पता हो कि बीकॉम के बाद हम लोग क्या करेंगे, है ना? या बीकॉम यस। के साथ साथ क्या करें। दोनों चीज़ें यस। हैं, देखो यहाँ पे दोनों बातें महत्वपूर्ण है कि हम लोग बीकॉम बीकॉम के साथ साथ क्या करें, और इसके अलावा बीकॉम के बाद भी क्या करेंगे, ये भी चीज़ है। अच्छा, एक मिनट, कुछ बच्चे पेंडिंग में है क्या? ठीक है। ठीक है, तो आप लोग कुछ कर रहे हो? पहले मुझे बताओ, पहले वन टू वन चलते हैं। पहले फर्स्ट ईयर के जो बच्चे जुड़े हुए हैं, ये बताओ आप लोगों ने कुछ टारगेट सेट कर रखा है? कोई प्रिपरेशन, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, या कुछ जो आपके पास टारगेट हो बताना चाहते हो कि सर हम ये सोचते हैं कि बीकॉम के साथ साथ ये करें? सिर्फ देखो, सिर्फ एकेडमिक्स की पढ़ाई करोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा बच्चे, ठीक है? सिर्फ अगर आप एकेडमिक्स की पढ़ाई करोगे कि सिर्फ किताबें पढ़ रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो, तो मज़ा नहीं आएगा, है कि नहीं? यस। हम्म। इसके साथ साथ टारगेट बनाओ कि कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, या कोई प्रोफेशनल कोर्स, या लाइफ का कोई टारगेट जो आप अलॉन्ग विद योर 3 ईयर एकेडमिक जर्नी उसको आप अचीव कर पाओ। तो फर्स्ट ईयर के यस सर। बच्चे बताओ, क्या क्या तुम लोगों ने टारगेट बना रखा है? कुछ बना रखा है कि नहीं, या कुछ कर रहे हो साथ साथ कि नहीं? बताओ, कोई बच्चा बताया, कांचा बताओ, कुछ कर रही हो साथ में कि नहीं? जी सर। मैं कह रहा हूँ बीकॉम के साथ साथ कुछ तैयारी वारी कर रही हो? नो सर, अभी तो नहीं सर, पढ़ा रहे हैं बच्चों को। देखो इसमें भी दो चीज़ें हैं। किस क्लास को पढ़ाती हो बेटा तुम? जी सर। किस क्लास को पढ़ा रही हो, मतलब 11th 12th को पढ़ा रही हो? सर 7th 8th नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे सर 8 तक पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो। तो तुम्हारा टारगेट क्या है? पढ़ाना टारगेट है लाइफ में आगे? यस सर टीचर बनना है। तो टीचर कैसे बनेंगे? क्या गेटवे है, सर वो बताओ। आप बताएंगे। नहीं, हम बताएंगे, तुमने पढ़ाना शुरू कर दिया। चलो अच्छी बात है। ये तो कई बार मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आप पढ़ा रहे हो, लेकिन बहुत ध्यान रखो बच्चे, सिर्फ पढ़ाना ही हमारा काम नहीं है, ठीक है? पढ़ाने से जी पहले सर। हमें देखना होगा कि आगे चल कर के लाइफ में, क्योंकि ग्रेजुएट हो जाने के बाद आप सिर्फ घर में बैठ के ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे ना, कुछ लाइफ के जी सर। टारगेट होंगे। तुम्हारा भी टारगेट होगा कि म्यूट कर दिया करो, बोलने के बाद म्यूट कर दिया करो, लगातार मत बोलो, मैं समझ गया, हाँ। तो आगे चल करके लाइफ में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, या यूं कहें कि एक स्टेबल पोजीशन सभी को चाहिए होता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, उनको ये रियलाइजेशन शुरू से ही रहे कि हमें एक स्टेबल पोजीशन हासिल करनी है। फिर चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब करो, राइट? और कई बच्चे प्रोफेशनल जो डिग्री है उसकी तरफ भी जाओ, राइट? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ जाओ, CA CS करो। और मैं चाहता हूँ जो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं वो सिविल सर्विसेज की तरफ भी अपना थोड़ा सा रुझान रखे, कि कोई बहुत अच्छी जॉब, चाहे यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, या यूपी सेंट्रल पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हो, IS PCS के, राइट? IS के एग्ज़ाम से, या डिफरेंट डिफरेंट अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम है, उसमें भी थोड़ा ट्राई करो, राइट? GS पढ़ो, GK पढ़ो, और जो भी आपका कोर सब्जेक्ट आप लेना चाहें उसको भी पढ़ के एक बार एग्ज़ाम देने की कोशिश करो। इससे क्या होगा सर कहाँ कि से स्टार्ट कर सकते हैं? कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो मुस्कान, कहीं से भी। सर कहाँ दिक्कत है सर बताओ? जनरली कौन सी बुक सर रहेंगी पढ़ने के लिए देखो, जो मतलब जो मेरे सबसे लिए पहले सुटेबल हो? कोई भी नहीं, सबसे पहले, अब मैं समझ गया, म्यूट कर दो। सबसे पहले तो कोई भी एग्ज़ाम जब आप टारगेट बनाते हो तो सबसे पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस समझो, ठीक है? जैसे मान जी लिया सर। UP PCS देना है आपको, तो UP PCS का सिलेबस पहले निकालो। तो UP PCS का कुछ पेपर कॉमन होता है, ये भी आपको पता है, राइट? जैसे जी सर। GS GK कॉमन होगा, जो कॉमन है। तो देखो लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, राइट? कॉमन पेपर्स वहीं जी से सर। आप भी पढ़िए, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। लाइक लोग हिस्ट्री कहाँ से पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ रहे हैं, पॉलिटी कहाँ से पढ़ रहे हैं। जैसे पॉलिटी पॉलिटी लोग लक्ष्मीकांत से पढ़ते पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो आप भी लक्ष्मीकांत से पढ़िए, क्या दिक्कत है? लोग राज व्यवस्था कहाँ से पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी कहाँ से पढ़ रहे हैं, अगर इकोनॉमिक्स लोग, इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी लोग रमेश सिंह से पढ़ रहे, रमेश सिंह से पढ़ो। और समझने वाली बात यह है कि जो आपका कोर सब्जेक्ट है, ले सपोज जो GS GK CSAT का पार्ट है वो तो अलग बात हो गई, जो आपका कोर पेपर है, ले सपोज आपने हिस्ट्री ले रखा है,
तो फिर आप हिस्ट्री में अपने आप को और स्पेशलाइज करो। फिर देखो अदर लोग जिनका कोर सब्जेक्ट या ऑप्शन सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो वो किन किन किताबों से पढ़ते हैं, क्या एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है या 11th-12th में जो हिस्ट्री है, राइट, उसको वो कैसे तैयार करते हैं, फिर उसके बाद उसके डेप्थ में कैसे जाते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक बुक्स हैं, राइट। धीरे धीरे नेविगेट करो, तुरंत जंप करोगे। अब आपने सोचा कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी, तो सीधे कूद पड़े आईएएस एग्जाम की तैयारी करने में, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी, राइट। रितेश कश्यप के नाम से कोई जुड़ रहा है भाई, रितेश कश्यप के नाम से कोई जुड़ रहा है। अब मैंने बार बार मना किया है सभी लोग अपने ईमेल आईडी से जुड़े, तो मैं रितेश कश्यप को एंट्री नहीं दे रहा हूँ। कोशिश करिए आप अपने ईमेल आईडी से जुड़िए, अपने नाम से जुड़िए, ताकि एक ऑथेंटिसिटी बनी रहे हमारे क्लास की। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। आपके कुछ क्वेश्चन एंड क्वेरी मैं लास्ट में लूँगा भी, आपके पास जितने प्रश्न होंगे मुझसे पूछना। तनिष्का मिश्रा भी आ गई हैं। तनिष्का, स्वागत है तुम्हारा भी। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की, राइट। जो थर्ड ईयर में बच्चे हैं उनकी बात करते हैं, उनका क्या होगा या वो उनका क्या टारगेट होना चाहिए। तो मैं बार बार कहता हूँ बच्चों, जो थर्ड ईयर में बच्चे हैं वो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि अगर बीकॉम के जस्ट बाद आपके पास कोई जॉब नहीं है या आप प्राइवेट छोटे मोटे जॉब में नहीं फंसना चाहते हो, अगर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, हायर स्टडीज़ में जाओ या प्रोफेशनल डिग्री ज़रूर परसीव करो। जैसे कि एमबीए करो, एमकॉम करो, ज़रूर करो, बहुत काम आता है। साथ ही साथ इसके अलावा आप प्रोफेशनल डिग्री जैसे कि सीएस हो गया, सीए हो गया, सीएमए हो गया, बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो बीकॉम आपने पढ़ा है, अधिकतर चीज़ें बीकॉम का जो फंडामेंटल है वो बीकॉम से बनता है। तो अगर 2 साल 1.5 साल अगर समय आप दे सकते हो, साथ ही साथ जब आप सीए, सीएमए या सीएस की तैयारी कर रहे हो, तो साथ ही साथ किसी क्वालिफाइड सीए, सीएमए के अंडर में जॉब करते हुए आप 18 से 20,000, 25,000, 30,000 आराम से कमा भी सकते हो एज एन आर्टिकल, ठीक है। तो पैसे की दिक्कत तो नहीं आने वाली अगर आप प्रोफेशनल डिग्री परस्यू करना चाहते हो, खास करके सीए, सीएस और सीएमए, तो इसमें पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी अच्छे सीए के अंडर में जाकर के जॉब करिए, उसके अंडर में ट्रेनिंग करिए, साथ साथ पढ़ाई करिए, तो आप देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल एक्चुअल काम हो रहा है इंडस्ट्री में वो भी आप सीख पाएंगे। अब ये रितेश के नाम से कौन जुड़ा हुआ है, मैं उनको एडमिट नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुद के नाम से अगर आप एंट्री लोगे तो सही रहता है। अब मुझे नहीं पता वो रितेश जी कौन है। तो पहली बात होगी थर्ड ईयर वालों को थोड़ा टारगेट करना है। जो बच्चे हैं आप ऑलरेडी इतने अच्छे लेवल पढ़ाई कर रहे हो बीकॉम की, तो इसके साथ ही साथ सीए, सीएस और सीएमए का भी एक टारगेट रखो, अलॉन्ग विद हायर डिग्री एमकॉम और एमबीए। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ कि जिनके पास भाई इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कि भाई सर जॉब करना ही करना है, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप जॉब कर सकते हैं भाई, ऑप्शन आपके पास होता है सेकेंडरी ऑप्शन, कि आप हार नहीं मानिए, जॉब करिए भाई, 10,000, 20,000, 25,000 की प्राइवेट जॉब शुरू करिए। लेकिन जिसके पास थोड़ी सी भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो टाइम दे सकते हैं अगर, तो वो ज़रूर हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, ठीक है। बात तो ये हो गई। नेक्स्ट, अब तो ये होगी प्रोफेशनल डिग्री और एमबीए। अब इसके साथ साथ क्या करें, इसके साथ ही साथ आप देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है। पहले हम जाते हैं, प्रोफेशनल डिग्री हो गई, इसके बाद एकेडमिक्स डिग्री में बीकॉम और एमबीए, एमकॉम और एमबीए कर सकते हैं। साथ ही साथ कई बार आप बीकॉम के बाद इकोनॉमिक्स के एरिया में भी जा सकते हैं, एमए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, या एमबीए के बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, डेटा एनालिटिक्स है, राइट, एंटरप्रेन्योरशिप है, एचआर है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। तो जो भी आपका कोर इंटरेस्ट है उसमें आप एमबीए कर सकते हैं। अब असल बात यह कि एमबीए की लागत आती है, मतलब अच्छा खासा फीस है। अगर आप कहीं अच्छी जगह से नहीं करते हैं, अगर आप कैट के थ्रू, आईएम के थ्रू नहीं जाते हैं, प्राइवेट से करते हैं, तो अच्छी खासी लागत आती है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की भी लागत अच्छी खासी होती है। तो सर क्या कोई और ऑप्शन है कि हम जॉब करते हुए एमबीए कर लें? बिल्कुल ऑप्शन है। डिस्टेंस से एमबीए कर सकते हो, डिस्टेंस से एमकॉम कर सकते हो। इसके अलावा डिस्टेंस के अलावा ऑनलाइन भी अब डिग्री मिलती है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी हुआ, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हुआ, एमिटी यूनिवर्सिटी हुआ, ये ऑनलाइन डिग्री भी ऑफर करती हैं। मतलब यू हैव नॉट टू विजिट या फिजिकल जाके एग्ज़ाम नहीं देना है, सब कुछ कंप्यूटर बेस होगा। तो आप ऑनलाइन एमबीए भी कर सकते हैं, ऑनलाइन एमकॉम भी कर सकते हैं। तो कोई कठिनाई नहीं है कि अगर आपने जॉब ज्वाइन कर लिया है तो सर मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, बिल्कुल भी नहीं।
आप जॉब करते हुए भी अपना एमबीए और अपना एमकॉम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ऑनलाइन एमबीए और ऑनलाइन एमकॉम को लेकर कोई दिक्कत है किसी को, कुछ पूछना है? इंटीग्रल यूनिवर्सिटी कराता है अभी ऋचा कश्यप, इनको भी एडमिट कर देते हैं। देखो बहुत सारे, लखनऊ विश्वविद्यालय भी बहुत सारे कोर्सेज को, जैसे एमबीए हो गया, एमकॉम हुआ, ऑनलाइन डिग्री दे रहा है, राइट। मतलब आपको जाना नहीं है कॉलेज, घर बैठ के अपने लैपटॉप पे पढ़ाई करनी है, असाइनमेंट बना के दे देना है एंड बस एग्ज़ाम दे देना है, आपको डिग्री मिल जाएगी। पढ़ना ज़रूर है आपको, मतलब जाना नहीं है। तो ये तो हो गया, आप जॉब करते हुए पढ़ाई कर सकते हो, बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हो, डिस्टेंस से करिए, ऑनलाइन करिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं आप थोड़े से फाइनेंशियली स्टेबल हैं, फैमिली सपोर्ट कर रही है बच्चों, तो आप सीए, सीएस, सीएमए की तैयारी करें। ठीक है, अगर सर उधर, हाँ कोई क्वेश्चन है पूछो। यस सर। सर जो आपने बताया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह एमबीए वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं ऑनलाइन, तो उसका मतलब 1 लाख के अंडर अंडर हो जाएगा कि हाँ हाँ, मतलब? उसकी फीस बहुत कम है। जैसे नॉर्मल अगर आप एमबीए करने जाओगे तो 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, 2-2 लाख रुपए सेमेस्टर की फीस यस होते सर, हैं, होता है। यस सर। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 50-60 हज़ार में पूरा एमबीए तुम्हारा 2 साल का हो जाएगा, 60-70 हज़ार में। जैसे एमिटी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है आप लोगों ने? इंटीग्रल यूनिवर्सिटी सुना है, प्रियंका समनानी? इंटीग्रल सुना यस है? यस तो सर। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है बगल में ऑनलाइन, उसकी पूरे 2 साल की फीस 67,000 है केवल, मतलब 17,000 पर सेमेस्टर की फीस है। तो 67,000 में आपका पूरा एमबीए हो जाएगा। ठीक है, और बहुत आसान है, उनका ऑनलाइन गेटवे है, ऑनलाइन सब कुछ है, ऑनलाइन पढ़ाई करिए। यहाँ तक कि अगर आप राशि टंडन, हमारे कॉलेज में राशि टंडन है कि नहीं है, वहाँ से अगर आप एमबीए करते हो तो लगभग 40-45 हज़ार में एमबीए हो जाएगा पूरा आपका 2 साल का, गवर्नमेंट एमबीए। ठीक है, उसकी उतनी ही वैल्यू होगी, बिल्कुल इक्वल वैल्यू, यहाँ तक कि मैं मानता हूँ उससे बेहतर वैल्यू होती है, क्योंकि आप प्राइवेट में जाकर के जो डिग्री अर्न करते हो उससे बेहतर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की होती है। तो एमबीए अगर दिमाग से करोगे तो कम से कम में भी हो जाएगा। तो ऑनलाइन एमबीए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी कराता है। यहाँ पे देखो उधर आईएम रोड पे देखो महर्षि यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ भी एमबीए काफ़ी कम रेट पे हो रहा है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, एक ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? इसके साथ ही साथ, हाँ सानिया बोलो, सानिया की क्वेश्चन है, बोलो सानिया। सर सानिया क्या अगर एमबीए ऑफलाइन करना चाहे तो क्या क्या एलयू कह रही से? हो, क्या कह रही हो? एमबीए अगर ऑफलाइन करना चाहे देखो तो सानिया, अगर एमबीए ऑफलाइन करना, सभी बच्चे ध्यान से सुनो, जिसको रेगुलर एमबीए करना है, म्यूट कर दो, जिसको रेगुलर एमबीए करना है तो दो चीज़ें हैं। एक तो CUET पीजी का एग्ज़ाम होता है, जब आप चौथे सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दोगी, या जो थर्ड ईयर बच्चे हैं CUET का एग्ज़ाम हो गया। इसके अलावा कैट का एग्ज़ाम अभी फिर होने, कैट का एग्ज़ाम इस साल वाले बच्चों के लिए हो गया, नवंबर में हो गया। तो मतलब 6 महीने पहले ही एग्ज़ाम आपको दे करके रेडी रहना है। तो जितने भी MBA कॉलेजेस हैं वो कैट के स्कोर पर लेते हैं रेगुलर करने के लिए। अगर लखनऊ विश्वविद्यालय से करना तो कैट के स्कोर पे लेगा। तो इस साल एडमिशन कौन ले सकता है? जो नवंबर में कैट का एग्ज़ाम दिया होगा। इसका मतलब फिर नवंबर में, अगले नवंबर में एग्ज़ाम होगा, तब सानिया कन्नौजी आप एलिजिबल हो जाओगे। तो इसका मतलब यस आपको वही, अब मई अप्रैल में फॉर्म आता है, अभी फिर जैसे इसका एग्ज़ाम हो गया फिर फॉर्म आने वाला होगा सितंबर अक्टूबर में। उस समय आप फॉर्म भर देंगे, नवंबर में एग्ज़ाम देंगे, जब तक आप यहाँ से पास आउट होंगे तब तक आपके पास कैट का रिजल्ट होगा, उसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है। तो आप MBA के लिए अप्लाई करोगे लखनऊ विश्वविद्यालय में, और कैट में जितने अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे रेगुलर सीट मिल जाएगी। रेगुलर सीट की फ़ीस बहुत कम है, लेकिन अगर आपका रैंक कम आता है तो रेगुलर सीट नहीं मिलेगी, तो आप सेल्फ फाइनेंस में होंगे। तो सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस आपको पता ही है, 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं लोगों के। ठीक है, आपने देखा होगा सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है। तो ये चीज़ हो गई। तो कैट का एग्ज़ाम ज़रूर देना, जिन बच्चों को MBA अच्छे से करना है, रेगुलर करना, वो कैट का एग्ज़ाम देंगे और CUET पीजी का एग्ज़ाम देंगे। ये 2 एग्ज़ाम टारगेट रखना। जो थर्ड ईयर में है, जो अभी पास आउट होने वाले, जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, जो आगे टारगेट करें कि MBA करना है मुझे, तो वो कैट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि कैट का एग्ज़ाम टफ होता है। कैट का सिलेबस निकाल लो और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। DI पे हुआ, तुम्हारा इंग्लिश हुआ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हुआ, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना शुरू कर दो। प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करके देखो कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। और बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप खुद यूट्यूब से पढ़ो। यूट्यूब से पढ़ने के बाद अगर आपका जो आर्थिक स्थिति, आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छी कोचिंग भी कर सकती हूँ, तो यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन कोचिंग्स। ठीक है,
तो जो भी 2,000 5,000 10,000 में जो ऑनलाइन कोचिंग मिलती है वो आप ज्वाइन करके डेली बैठ करके 2 घंटे 3 घंटे पढ़ोगे। पढ़ाई खास करके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच का जो समय है 5 साल का, उसको मैं तपस्या मानता हूँ। उस समय आपको बहुत ध्यान से, इत्मीनान से, बड़ी ईमानदारी से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। वो तपस्या का समय होता है। तो इसलिए मैं बार बार क्लास में भी बताता हूँ आप लोगों को कि आप सिंसियर रहिए कि आने वाले समय में आप क्या करेंगे, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई थर्ड ईयर की बात कि आप MBA कर सकते हैं, MCOM कर सकते हैं, CA CS कर सकते हैं। ये होगी प्रोफेशनल डिग्री। अब बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद बच्ची, अगर आप BCom करके निकलोगे ना, देयर आर वैरायटी ऑफ एग्जाम्स, देयर आर वैरायटी ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स, बहुत सारे, खास करके ऑडिटर की, अकाउंट ऑफिसर की, SSC CGL हो गया, बैंक की, बैंक PO की, तमाम एग्ज़ाम, रूरल रीजनल बैंक की, रेलवे में, राइट, अब बहुत सारे PSUs में, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, भारत के सभी स्टेट्स के जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड है उसमें, लाइक दिल्ली में हो गया, UP SSSC यहाँ पे होता है, हर जगह अकाउंटेंट की, ऑडिट ऑफिसर की, सेक्शन ऑफिसर की स्पेशल भर्तियाँ निकलती ही निकलती हैं। और ख़ास करके कुछ स्पेशल जो पोस्टें होती हैं कॉमर्स वाले बच्चों को, उसमें वरीयता दी जाती है। लाइक बैंकों में अगर आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली बात है, कोई BA करके आ रहा है, कोई BSc करके आ रहा है और आप BCom करके जा रहे हो, तो आप अच्छा करोगे, उससे बेहतर करोगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी पहले ज़्यादा होगा। हर कोई चाहता है कि भाई फाइनेंस का, कॉमर्स का बच्चा पढ़ा हुआ बैंक में सेलेक्ट होकर के आए, ताकि वो बैंकिंग प्रणाली को समझता, अच्छे से चलाएगा। समझे? अब बात आती है कि अगर हम सर MBA भी ना करें, हायर एजुकेशन हमें नहीं करना है, अब मुझे पढ़ाई का मन है, मुझे कॉर्पोरेट में जाना है, तो लास्ट चीज़ बचती है कॉर्पोरेट, घर नहीं बैठना है। तो फिर आप तुरंत जॉब ज्वाइन करो। गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, भूल जाओ। अब आप सीधे घुस जाओ प्राइवेट जॉब में, अच्छी जॉब में। तो मैंने बताया था लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, और अभी लगातार 2-3 अच्छे पोर्टल्स को मैं अपडेट कर रहा हूँ बार बार, लाइक इंटर्नशाला हो गया, राइट, अभी नेशनल करियर स्कीम, राइट, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स की पोस्टिंग निकलती रहती है लगातार, खास करके लिंक्डइन पे तो निकलता है, इंटर्नशाला पे निकलता है, या आप अपने कांटेक्ट खुद कर सकते हो डायरेक्टली। लाइक बैंकिंग में जाना है, बैंक में करो, या बहुत अच्छी जो कंपनियां हैं, लाइक दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, यहाँ भी अप्रोच करो। KPMG है, डिलॉयट है, राइट, डिलॉयट में देखो फर्म खुल गया लखनऊ में, HCL है। एक बार घुस जाओगे ना इन कंपनियों में, और स्टार्टिंग सैलरी आपकी 20 से 25 हज़ार होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर 2 साल 3 साल आप समय दे देते हो, कॉरपोरेट में अच्छे से अपने आप को समर्पित करते हो, काम कर लेते हो, ठीक है, मेहनत से, तो 2-3 साल बाद आपकी वैल्यू बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आपको डिग्री ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद दौड़ के तुम्हारे पास जॉब आएगी। समझ गए? तो ये भी एक गेटवे है कि आप काम करिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइए। और कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छी बात ये होती है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत बिल्ड हो जाती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल हुआ, प्रेजेंटेशन स्किल हुआ, आपकी बॉडी लैंग्वेज हुई, वो बहुत इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि आप बहुत प्रोफेशनल रहते हो वहाँ पे, बहुत फॉर्मल बिहेव करते हो। तो उस तरीके से आप फिर धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व कर ले जाते हो। ये तो थर्ड ईयर की बात हो गई। तो ये सारे कुछ डोमेन है जहाँ पे आपको काम करना है। और मैंने बताया प्रोफेशनल डिग्री जो CA CS और CMA करना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है बच्चे, कर लो, क्योंकि इसके बाद फिर आप बैठोगे नहीं, ठीक है। ये तो बात थर्ड ईयर की हो गई। और कोई क्वेश्चन? अब लास्ट ऑप्शन क्या बचता है सर? लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि आप अपना जॉब शुरू कर लें। इस समय देखिए बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत, खास करके लड़कियों को, बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर बिजनेस। छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और फिर बाद में धीरे धीरे उसको स्केल अप कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है बिजनेस के। तो आप चाहे कंपनी बनाओ, पार्टनरशिप फर्म बनाओ, 1 पर्सन कंपनी बनाओ, ठीक है, या कुछ समय जाकर के कंपनियों में काम करने के बाद, कंपनी के कार्यप्रणाली को समझने के बाद फिर आकर के अपनी कंपनी बनाओ, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कोशिश करिए कि जो भी आपके पास अवेलेबल ऑप्शन हो, उन सभी ऑप्शन को देखिए। क्या पता कोई अच्छा जॉब आप ही में से कोई अच्छा एंटरप्रेन्योर निकल जाए, बिजनेस वुमेन निकल जाए, ठीक है। अब हज़ारों एग्जाम्पल, कोई ज़रूरी नहीं कि दिल्ली विश्वविद्यालय से ही, JNU से ही अच्छे बच्चे निकलेंगे। हमारे गवर्नमेंट छोटे कॉलेज से भी अच्छा बच्चा निकल सकता है, वो भी कोई मल्टी मिलियन ब्रांड बना सकता है, या वो भी किसी अच्छे पोजीशन पर जा सकता है पढ़ लिख करके। अंतर है मोटिवेशन का, अंतर है इन्वॉल्वमेंट का, अंतर है प्रयास करने का। आप प्रयास नहीं करते हो, भागो दौड़ो, देखो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, सब पे लगाओ, प्रयास करो, कोशिश करो,
किताबें तो पढ़नी है, किताबें तो उलटनी है, एम आई राइट? वो भी वही किताबें उलट रहे हैं, आप भी वही किताबें उलट रहे हैं। यस बात सर। बात है फोकस और मोटिवेशन की। उनका मोटिवेशन हाई है कि वो कह रहे हैं मैं जेएनयू का विद्यार्थी हूँ तो मैं अच्छा ही हूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट बना के बता रहा हूँ मैं आपको कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ से 11-12 करके दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ने गए, तो वहाँ का इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व होना, वहाँ पे ढलना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ जो पढ़ रहा बच्चा वही सबसे अच्छा है। हम लोग भी जा करके वहाँ बहुत अच्छा करके आ सकते हैं या करके आते ही हैं। तो जो भी बच्चे वहाँ जाते हैं ना, आप देखो कि बहुत रूरल एरिया से निकल के आते हैं, बिहार से, यूपी से, सब भरे पड़े बच्चे वही टॉप करते हैं, वही निकालते हैं। चाहे वो एंट्रेंस हो, चाहे वो एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम हो, टॉप भी वही बच्चे करते हैं। वही अच्छे राजनीति में वही अच्छे पोजीशन पर बैठे हुए हैं, राइट? चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, ISP से सबसे ज़्यादा वहीं से निकलते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो प्रयास करते हैं, बच्चे पूरा समर्पित कर देते हैं अपने आप को सिर्फ पढ़ाई की बात। रात में भी बैठेंगे तो किसकी बात हो रही है? पढ़ाई की, राजनीति की, राज व्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की। जब वो इन सब चीज़ों पे अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं तो वही चीज़ लिखते भी हैं। आपको अलग से कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि भाई इंडियन पॉलिटी पे आप बात कर रहे हो, दिन भर चर्चा चल रही है अच्छे लोगों के बीच में, अर्थव्यवस्था पे बात कर रहे हो, आप अकाउंटिंग फाइनेंस पे डेली बात कर रहे हो, बैठ कर के परिचर्चा चल रही है, तो एक्स्ट्रा आपको कोई क्वेश्चन तैयार नहीं करना पड़ेगा कि भाई एग्जाम में क्या है, हमें क्या बोलना है या क्या लिखना है। दैट बिकम्स योर पर्सनालिटी। यू कैन राइट अ गुड, वेरी नाइस आंसर। और बहुत सारे MCQ क्वेश्चन हो गए या बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आपको याद रहते हैं। तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स आप आसानी से क्रैक कर लेते हैं वो बच्चे, ठीक है? यही एक कारण है, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट में अपने आप को बना के रखते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो फुर्सत ही नहीं है ना बहुत सारे बच्चों को कि वो इंस्टाग्राम चलाते हैं या रील चलाते हैं या अन्य ऐसे असामाजिक चीज़ों में पड़े रहते हैं कि उनको ये हौसला ही नहीं मिल पाता कि वो भी बन सकते हैं वो चीज़। तो शायद यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं रियलाइज़ कराऊँ, आप सभी के अंदर हनुमान जी वाला शक्ति है, बस जामवंत बनना, किसी को शक्ति याद दिलाना है कि नहीं? तो आप भी भव सागर पार कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब आपके अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, आप अगर पहचान लो तो आप ही में से बहुत सारे IAS PCS बैंक ऑफिसर्स और बड़े बड़े पोजीशन पर बच्चियाँ बैठेंगी, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। बस थोड़ा प्रयास करने की ज़रूरत है। अब अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे, हम लोग क्लास में अच्छे से इन्वॉल्व नहीं होंगे, या अपना जो टाइम है 24 घंटे का आपके पास, उसको सही से मैनेज नहीं करोगे, राइट, पढ़ोगे नहीं, वेस्ट करोगे, बातें करोगे, सोचते रहोगे, तो अल्टीमेटली जो आउटकम निकलेगा बच्चे वो अच्छा नहीं निकलेगा, ठीक है? मैं हर एक इन्वायरमेंट में रह करके आ गया, मैंने देख लिया, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? इस पर थर्ड ईयर का कोई क्वेश्चन है तो मैं अब सेकेंड ईयर वाले बच्चों पे बात करूँगा थोड़ा सा, उनके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि थर्ड ईयर का टाइम तो निकल गया। अगर आपने यूपी CUT का एग्ज़ाम नहीं दिया, कैट का नहीं दिया, तो आपके पास अब है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, प्रोफेशनल डिग्री आप कर रहे हो, CS CS CMA कर रहे हो तो उसकी तैयारी करो। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो कॉर्पोरेट सेक्टर की तैयारी करो। कोई क्वेश्चन है? इसका श्रीवास्तव, किसी का कोई क्वेश्चन है थर्ड ईयर? चलो आगे बढ़ते हैं। ज्योति सोनी, स्वागत है उनका। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या है, देखो कोई क्वेश्चन है? प्रियंका सामनानी और सानिया, श्वेता, श्रद्धा, कोई क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने बात बताई? कोई नो क्वेश्चन सर, बस MBA वाला ही पूछना था तो वो क्लियर हो गया। ठीक है। देखो MBA के बाद ऑप्शन क्या होगा, जैसे आपने कहा मुझे MBA करना है, तो MBA जब आप कर रहे हो तो एक गेटवे कारपोरेट की तरफ खुलता है, ठीक है, कारपोरेट सेक्टर में। यस सर। तो MBA में जब MBA आप करो तो अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छा कमांड बनाओ, अपनी पर्सनालिटी को बूस्ट करो, ठीक है? इसीलिए मैं कहता हूँ MBA में तो बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन पर आधारित होती हैं, स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, ये पर्सनालिटी ओरिएंटेड हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा किताबों से जुड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, प्रैक्टिकल असाइनमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे आपके बोलना, क्लास प्रेजेंटेशन देना, एक्चुअल केस स्टडी पे काम करना, ये सारी चीज़ सिखाई जाती हैं, ठीक है? मैं बहुत सारे IIT IIMs में भी घूम के आ गया, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करके आ गया, तो यही सारी चीज़ें सीखे कि उनके पढ़ाने में हमारे पढ़ाने में अंतर क्या है। वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बेस, केस स्टडी बेस, गेम बेस, रोल प्ले बेस टीचिंग होती है, और हम लोग यहाँ पे केवल लेक्चरिंग बेस टीचिंग करते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट बहुत लेस होता है, इसलिए आउटकम बेहतर नहीं निकलता है, ठीक है? तो वहाँ पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ज़्यादा है, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे गेम रोल प्ले एक्टिविटी बेस टीचिंग ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं होता है।
यहाँ भी मैंने कोशिश बहुत सारी की है, जो आप ये देखते हो ना फेस्ट वगैरह, ये सारी एक्टिविटी का पार्ट है, दिस अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग, मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, डीलिंग विद पब्लिक, राइट, फंड कैसे मैनेज करते हैं, अरेंजमेंट्स कैसे करते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ योर टीचिंग। एमबीए में बहुत काम आएगा जो बच्चे एमबीए करने जा रहे हैं, ठीक है। एमबीए में बहुत सारे इवेंट मैनेज करोगे बैठ करके सुबह शाम, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, ठीक है। सानिया कोई क्वेश्चन है? यस सानिया, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट सानिया, बताओ। सर अगर एलयू से एमबीए करते हैं तो अगर ऑफलाइन करते हैं रेगुलर बेसिस तो उसकी फीस वगैरह क्या होगी? देखो मैंने कहा ना, अगर तुम कैट में अच्छा नंबर ले आओगे तो तुम्हारा रेगुलर में एडमिशन हो जाएगा, तो फीस ज़्यादा नहीं होती है, 25-30 हज़ार रुपये सेमेस्टर की होगी, तो कुल मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, और फिर स्कॉलरशिप आप भर दोगे तो अच्छा खासा पैसा आपको रिफंड मिल जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। यस सर। लेकिन अगर रेगुलर नहीं होगा तो सेल्फ फाइनेंस की सीट होगी, सेल्फ फाइनेंस की सीट में अच्छी खासी, तुमने देखा होगा ना, तुमने शेयर भी किया था मुझे, यस तो सर। देखो डबल तिबल का अंतर होता है, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में क्या होता है, बाहर से सेल्फ फाइनेंस टीचर रख करके पढ़वाते हैं वो लोग एमबीए, तो ऐसे में बहुत अच्छी खासी फीस पड़ जाती है, तो 4 लाख 5 लाख भी आपका खर्च हो सकता है। हालांकि उसमें भी स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन कितना आता है नहीं आता है बात की बात है, बट रेगुलर अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर रेगुलर वहाँ नहीं होता तो कहीं और रेगुलर ट्राई करना, बहुत सारे ऑप्शन हैं, यस सर। ठीक है ना, ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो भी तुम्हारा सेकेंड ईयर है, यू हैव टाइम, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है सानिया, जो सेकेंड ईयर में बच्चे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अब यही एग्ज़ाम के जैसे आप सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, आप तुरंत अपनी प्लानिंग पे लग जाओ, ये नहीं कि आप 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दोगे, 6th सेमेस्टर में पहुँचोगे तब आप स्टार्ट करोगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ओके सर। ठीक है। बाकी मैं तो बैठा रहता हूँ खाली, मेरे पास आ जाया करो डिस्कस करने कि सर क्या करना है बिल्कुल। कैसे करना है। तो जितना यस। आप इंटरेक्ट करोगे, जितना आप बातें करोगे, जितना आप डिस्कस करोगे, उतनी क्लैरिटी आएगी, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। अब आते सेकेंड ईयर के बच्चों को क्या करना चाहिए, तो सेकेंड ईयर के बच्चों के पास बहुत अच्छा टाइम है, 1 साल का। तो जैसे मैंने बताया कि थर्ड ईयर वाले जो भी पास आउट हो रहे हैं उनसे मेरा इंटरेक्शन बहुत कम हो पाया, आते ही देखा मैंने, हालांकि बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन सेकेंड ईयर वाले बच्चों के पास ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कैट का भी एग्ज़ाम अच्छे दे सकते हैं, वो CUET PG का एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं, साथ ही साथ वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। अगर कारपोरेट सेक्टर में जाना है तो उसके पास भी आपके पास समय है, आप इम्प्रूव करिए, इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए, अपना पर्सनालिटी पे काम करिए, कम्युनिकेशन पे काम करिए, अपनी अच्छी सी एक लिंक्डइन प्रोफाइल डेवलप करिए, अपनी CV तैयार करिए, और ट्राई टू अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट जो है, ठीक है। देखो क्या रिस्पांस आता है, अप्लाई अप्लाई करके, भले ही जॉब मत ज्वाइन करो, अप्लाई करो, प्रोसेस को चेक करो कि क्या प्रोसेस होता है, इंटरव्यू देकर के आओ। अभी देखो जॉब फेयर लगा था, तो जॉब फेयर का मतलब ये थोड़ी ना मैं कह रहा हूँ जाओ 10,000 15,000 की जॉब करना शुरू कर दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप जॉब फेयर में जाओ, देखो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, एटलीस्ट कुछ तो एक्सपीरियंस गेन होगा। जैसे 2-3 बच्चे गए थे, राइट, 3-4 बच्चे गए थे, अनुप्रिया गई थी, राशि सिंह गई थी, राइट, और पास आउट बच्चे जो पुराने बच्चे थे वो भी 5-6 बच्चे गए थे। तो वहाँ पे जब कंपनियाँ आती है, देखो क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। इसी तरीके से लिंक्डइन में भी देखो, अप्लाई करके देखो, CV अपनी ज़रूर बना लो सब लोग। एक दिन मैं सेशन रखूँगा CV कैसे बनता है, अपनी CV दिखा भी दूंगा आपको, CV कैसे बनती है। CV देखना चाहते हो क्या मेरी, आप लोग दिखाऊं क्या? यस सर। हाँ हाँ, मेरी CV देख लो तुम लोग कि सर ने क्या क्या कर रखा है। चलो मैं अपनी CV तुम लोग को दिखाता हूँ, रुको 1 मिनट, एंटायर स्क्रीन। चलो मैं अपनी CV तुम लोगों को दिखाता हूँ, वेट। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं होगी, काफ़ी टाइम हो गया, मुझे समय नहीं मिलता कि मैं रोज़ डेली अपडेट कर पाऊँ, बट फिर भी खाली ये देखना कि फॉर्मेट कैसे होता है, ठीक है। दिख रहा है, स्क्रीन मेरी दिख रही है, मैं ओपन कर रहा हूँ, विजिबल यस है, सर। ठीक है। देखो मैं कैसे काम करता हूँ, ये भी सीखा करो। देखो कितने सारे फोल्डर वोल्डर बना रखे हैं मैंने, बहुत सारे। अब देखो ये मेरी CV है, थोड़ा बहुत आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नहीं, क्या करोगे ज़्यादा देख करके। अब जैसे मेरी CV देखोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पड़ी हुई चीज़ें, अब तुम लोग परसेंटेज क्या करोगे, लेकिन चलो ठीक है। सबसे पहले ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, राइट, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, राइट, आप क्या करते हो, प्रेजेंट में स्टूडेंट हैं, आपने क्या क्या कर रखा है। अपनी एक ऑफिशियल ईमेल आईडी बनाओ अच्छे से, जो प्रॉपर दिखे, राइट, अपनी प्रॉपर ईमेल आईडी बनाओ जो प्रॉपर दिखे। इसके अलावा अपना फ़ोन नंबर डालो, और लिंक्डइन, देखो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है। ले सपोज मैंने अपनी CV किसी को शेयर की, तो वो सिंपल यहाँ पे क्लिक करके लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर सकता है कि, राइट,
यस सर। हाँ, तो लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आप दे दोगे तो कोई भी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके आपको चेक कर सकता है। इसके बाद आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है, मतलब आपने एजुकेशन में क्या कर रखा है, 11th हुआ, 12th हुआ, इंटरमीडिएट हुआ, राइट, एमबीए किया, क्या किया, सब आप इसमें डाल सकते हो। इसके बाद कुछ और जो आपने कोर्सेज कर रखे हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर रखे हैं, लाइक कुछ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ या प्रोफेशनल मेंबरशिप हुआ, इसके अलावा रिसर्च राइटिंग वाइटिंग जो हम लोग करते रहते हैं वो सब ऐड करते आप उसमें ऐड कर सकते हो। कहीं पे कोई कोर्स किया है, कोई एक्टिविटी की है, लाइक कॉलेज में मैंने हम लोग क्या बना रखा, हम लोगों ने कॉमर्स डिपार्टमेंट की कमेटी बना रखी है, वहाँ पे आपने काम किया किसी पोस्ट पे या कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, अपने सीवी में डालो, ठीक है। जैसे भी जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, 25 तारीख को एनुअल फंक्शन है कॉलेज में, तो आप सभी को उस दिन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। जितने बच्चे किसी भी एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर रखे हैं, जिसको प्राइज़ मिला है, जो उसमें रैंक लेकर के आए हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे कॉमर्स कमेटी के मेंबर हैं, 12 के 12 बच्चों को सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। तो ये सारे के सारे आपके अचीवमेंट हैं कि आपने प्रेसिडेंट के तौर पर, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर, ट्रेजरर के तौर पर काम किया है। सो यू कैन ऐड दोज थिंग इन योर सीवी, राइट। अलॉन्ग विद दैट कोई आपने सर्टिफिकेशन, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ कोर्सेज करिए आप लोग ऑनलाइन, इंटर्नशिप कर डालिए। जैसे आपने इंटर्नशिप, बहुत सारे बच्चों ने, 3rd ईयर वाले बच्चों को सभी को मैंने इंटर्नशिप करा दिया है, किसी ने 1-1 किया, किसी ने 2-2 किया, वो आप डालिए कि यू डिड इंटर्नशिप, राइट, आपने इंटर्नशिप किया। अभी आपने माइनर प्रोजेक्ट किया तो वो भी डालिए कि आपने एक माइनर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, राइट, विशाल सर के अंडर में, वो भी आप लिखिए। तो ये सारी चीज़ आपके अचीवमेंट होंगे। देखो मैंने क्या क्या कर रखा है, कहाँ कहाँ से रिफ्रेशर कोर्स हुआ, इंडक्शन हुआ, एनईपी कोर्सेज हुए, राइट, लीडरशिप मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए बहुत सारे, राइट, कुछ आईआईटी दिल्ली से, आईआईएम लखनऊ से है, ठीक है जी, एनडीआईएम न्यू दिल्ली से है। इसके अलावा वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत सारे कर रखे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से कर रखा है। इस तरीके से आप भी कर सकते हो धीरे धीरे करके। कुछ एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, राइट। यहाँ पे देखो लाइफ कोच सर्टिफिकेशन है मेरे पास, यूडेमी से किया था मैंने, राइट। आर्ट्स का मेरे पास डिप्लोमा है, करियर काउंसलिंग का डिप्लोमा है मेरे पास, राइट, देखो यहाँ पे है कि नहीं, बोधामी से मैंने किया था। इसके अलावा ऑनलाइन टीचिंग में भी मेरे पास डिप्लोमा है, प्रोफेशनल एंड एडवांस सर्टिफिकेशन इन ऑनलाइन टीचिंग। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर रखी हैं। तो ये मेरा क्या है, क्रेडेंशियल है, ये मेरी सीवी में चीज़ है कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपने अर्न कर रखी है। कुछ मैंने पब्लिकेशंस कर रखे हैं, उसकी डिटेल है। कुछ किताबें लिख रखी है मैंने, उन किताबों को कब कब पब्लिश कराया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल दे रखी है, ठीक है जी। ये सारी मेरी किताब लिखी गई हैं। रिसर्च पेपर प्रेजेंटेशन मैंने बहुत सारे सेमिनार में, नेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार में किया है, राइट। ये सारी चीज़ें देखो मैंने सीवी कैसे कैटेगराइज, क्या क्या मैंने सबकी कैटेगरी बना रखी है। तो आप भी जो जो करो उसकी धीरे धीरे आपका भी सीवी मजबूत होगा जब आप आगे बढ़ते जाओगे। तो ऐसे कैटेगरी बनाओ, छोटी 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 कैटेगरी बनाओ, ठीक है जी। ये देखो शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रखे हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कर रखे हैं, बहुत सारी ऑनलाइन है, बहुत सारी ऑफलाइन है, राइट। और बहुत सारी चीज़ अपडेटेड नहीं है अभी इसमें, बहुत सारे अवार्ड, एकेडमिक अवार्ड वगैरह आपको मिला हुआ वो डालिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन से आपको मिले हुए हैं, एक्सपीरियंसेस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ गए। तो ये आप देखोगे कि बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड कर रखा मैं अपने सीवी को, समझ गए कि नहीं समझे। यस सर। हाँ, तो यही था मेरा दिखाने का मकसद कि आप देखो सीवी कैसे बनती है। मेरी सीवी आपने देखी, मेरी सीवी बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड है कि नहीं है। तो यस अभी सर। आप भी अपनी सीवी बनाओ, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। तो ये जब भी आप कहीं अप्लाई करोगे ऑनलाइन या किसी जॉब के लिए, तो आपसे हमेशा सीवी मांगेगा आपका, तो आप अपनी सीवी अटैच करिए। हालांकि मेरी सीवी अभी बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी है, लेकिन ठीक है, पर्याप्त है। हम लोग के पास टाइम ही नहीं मिलता कि सीवी अपडेट करें, साल में कभी बैठते हैं एक बार, तब पुरानी चीज़ें जो भी कर रखा है पूरे साल में, जैसे इस साल मैंने क्या क्या किया, कौन सा कॉन्फ्रेंस किया, किताबें पब्लिश की, कहाँ कहाँ लेक्चर लिया, कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ किए, क्या अचीवमेंट्स रहे, वो सारे के सारे सीवी में अभी अपडेट करनी बाकी है। लेकिन एज अ स्टूडेंट आप डिले नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको जॉब चाहिए। तो आप तुरंत सीवी का एक वर्ड फाइल अपने हमेशा सेव रखिए, उसी में कॉन्टीन्यूअस अपडेट करते रहिए, उसी का एक पीडीएफ फाइल बना के रखे रहिए। जैसे कहीं अप्लाई कर रहे, पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया, कुछ नई चीज़ की, फिर से आपने वर्ड फाइल में अपडेट किया, फिर से नई पीडीएफ अपडेट कर दी। समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये तो बात होगी सीवी वगैरह की। अब सेकेंड ईयर के बच्चों को मैं बोल रहा हूँ कि सेकेंड ईयर के पास 1 साल का समय है, तो आप पहली बात तो आप कोशिश करो कि किसी अच्छे प्रोफेशनल डिग्री की तैयारी करो, प्रोफेशनल कोर्सेज की, सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएम में अगर आपके पास कैलिबर है, ज़रूर एग्ज़ाम की तैयारी करो। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल अगर आप वहाँ पे देते हो। और एक बात और मैं आपको बता दूँ,
अगर आप CS या CM में क्वालिफाई हो जाते हो या CS क्वालिफाई, तो ऑलरेडी आपको पोस्ट ग्रेजुएट माना जाएगा। इसका मतलब CS और CMA की डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बराबर है, समझ गए। तो आपको फिर MBA करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने CS क्वालिफाई कर लिया, ये ऑलरेडी MBA हो गया, आप MCOM हो गया आपका, समझ गए। तो UGC ने उसको इक्विवेलेंट बनाया हुआ है। तो सेकेंड ईयर वालों को मैं कह रहा हूँ कि आप ट्राई करो, साथ ही साथ आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करो। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन। अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ पा रहे व्यवस्थित तरीके से, तो बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म है। PW है, खान एकेडमी है, राइट, खान सर का। इसके अलावा 2-4 और भी एप्लीकेशंस ऑनलाइन है। वो क्या करते हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं, चाहे वो बैंक हुआ, SSC हुआ, राइट, UPSC हुआ, UPPSC हुआ। तो वहाँ से आप छोटे छोटे कोर्सेज आप खरीद सकते हो। 1000, 2000, 5000 तक के कोर्सेज आपको मिल जाते हैं 1 साल की वैलिडिटी में। तो आप एक बार वहाँ से पूरी फुल फ्लेश तैयारी करके देखो, 6 महीने, 1 साल दो अपनी तैयारी को। इससे क्या होगा, आपका जो एकेडमिक क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगा, नॉलेज इम्प्रूव होगी, पर्सनालिटी इम्प्रूव होगा, और आप ऊपर पढ़ के बड़े एग्जाम्स नहीं निकलते हैं। मैं बार बोल रहा हूँ, सरफेस पे पढ़ोगे, केवल एकेडमिक्स में ऊपर पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, फिर आपको बड़े कंपटीशन निकाल लो, नहीं निकाल पाओगे। तो आपको इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक आध बार थोड़ी बहुत तैयारी करके देखो, चाहे वो SSC का हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, तैयारी करके देखो। 6-7 महीने, 8 महीने समय दो। GS पढ़ो, GK पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, ठीक है जी, इंडियन इकॉनमी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, सब चीज़ें पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके समय दो, बैठो। अगर आप समय नहीं दोगे तो समय आपको समय नहीं देगा, साफ सीधी सी बात यही है, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट ईयर के वाले बच्चों पे। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को अभी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर को मैं एडवाइस देता हूँ कि 1 साल अपना एकेडमिक्स पे लगाइए। मतलब जब आप BCom 11th-12th के बाद तुरंत BCom में आ रहे हो तो सिलेबस बहुत चेंज होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर रगड़ के पढ़ाई करिए, एक एक चीज़ को, एक एक किताब की एक एक लाइन को पढ़ डालिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रेजेंटेशन दीजिए। और जब आप 1 साल रगड़ के पढ़ाई करेंगे खूब लग करके, तब आपका जो बैकग्राउंड है कॉमर्स का, राइट, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद फिर आप देखिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, SSC की, बैंकिंग की, CA की, CS की। अगर आप CS में जाना चाहते हैं तो आप शुरुआत से ही 11th-12th के बाद से लग जाइए। उसमें मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा वेट करने की। आपने 11th-12th दे दिया, BCom कर रहे हैं, साथ साथ बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कराइए CA CMA की और लग जाइए। BCom हो जाएगा साथ ही साथ, जैसे बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं। तो लेकिन वो लेट कर रहे हैं, लेट नहीं करना है। आप जैसे ही BCom में एडमिशन लिया, तुरंत रजिस्ट्रेशन कराइए और फटाफट CPT क्वालिफाई करिए, IPCC का एग्ज़ाम दीजिए, फाइनल का एग्ज़ाम की तैयारी करिए। तो जब आप 3 साल BCom करके निकलोगे, तब आप फाइनल के लिए रेडी हो जाओगे, फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। क्योंकि 3 साल का फिर आपको ट्रेनिंग भी दिखाना होगा, तो किसी CA के अंडर में आपको जा करके ट्रेनिंग भी करनी होगी। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए और समझिए पैटर्न, चाहे वो CA हो, CS हो या CMA हो, कैसे बनते हैं उसका पैटर्न समझिए। फाइनल एग्ज़ाम कब आप दे सकते हो, ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, कौन से एग्ज़ाम। आप ऑफलाइन एग्ज़ाम अच्छे अवेलेबल नहीं है लखनऊ में, तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, अब तो हर एक कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। भारत के टॉप टीचर्स, प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं वहाँ पर, आप ज्वाइन करके बिल्कुल भी बहानेबाजी नहीं कर सकते। मान लेते हैं आपके पास पैसे की कमी है, तो आप ऑनलाइन पढ़िए, खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब आपके पास सब है। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कोई आपकी पढ़ाई में सहायता करने वाला नहीं है, तो आप गलत हैं। अब तो AI टूल भी इतने एफिशिएंट हो गए हैं कि आप AI की मदद से भी तैयारी कर सकते हो। मैंने अभी लास्ट टाइम मेरा एक लेक्चर भी हुआ था ना सेमिनार हॉल में AI के ऊपर, तो मैंने बताओ कितने सिस्टमेटिक तरीके से बताया था आप सभी को कि AI आपका कितना अच्छा असिस्टेंट हो सकता है, आपको कितना अच्छे से गाइड कर सकता है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। बस आपको AI को अच्छे तरीके से, शिक्षित तरीके से यूज़ करना है। तो फर्स्ट ईयर की बात होगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एक टारगेट रखो। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चों को रीजनिंग, मैथ्स, GS, GK, इंग्लिश अभी से स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ठीक है। दूसरा, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं वो अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाएं, CV अच्छी बनाएं और कम्युनिकेशन पर्सनालिटी पर ध्यान दें, बोलना बोलें अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं। दूसरा, अगर आप MBA वगैरह करना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव जो एंट्रेंस एग्जाम आने वाला उसका ध्यान रखें कि उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या सिलेबस है, उसकी तैयारी करें। इसके अलावा अगर आप
किसी और सेक्टर में जाना चाहते हो, लाइक टीचिंग में जाना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो इसके बाद आपको हायर एजुकेशन में जाना होगा, एमकॉम एमबीए करना होगा, फिर नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम की तैयारी करो, नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, पीएचडी करो और प्रोफेसर बन जाओ। अगर स्कूल टीचर बनना है तो क्या करना होगा, बीएड करना होगा, बीएड करिए, सीटेट क्वालिफाई करिए, टीटेट क्वालिफाई करिए, राइट, यूपीटेट क्वालिफाई करिए, और बहुत सारे सेंटर के या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स निकलती वहाँ अप्लाई करिए। ठीक है, तो ये सारा गेटवे है। अब ये नहीं करना है कि आपने बीकॉम कर लिया, सर मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है अब इसके आगे, और घर बैठ गए, फिर वही खाना पीना रोटियां बनाना, उसी में हम लोग खाने पीने में बिजी हो गए। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा समय आने वाला है आप सभी का। बस आपको थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ अपने समय का सदुपयोग करना है। तो क्लास एक्टिविटी जो भी कराई जा रही है, मैं बार बार कहता हूँ, आपको नुकसान नहीं होने दूंगा मैं। अगर मैं क्लास में हूँ, मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्लास में आइए, नोटबुक लेकर के आइए, चुपचाप आप बैठ के पढ़ाई करिए। इतना अच्छा इन्वायरमेंट होता है क्लास का हमारे। ठीक है, तो आप आराम से, सुबह आप 10 बजे आ गए, 2 घंटे 3 घंटे बैठ के पढ़ाई करिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। मेरी क्लास चल रही है, मेरी क्लास आपने अटेंड की, इसके बाद फिर आपने होमवर्क किया, वहीं बैठ के पढ़ाई की, फिर आप लंच करके आराम से घर जा सकते हैं। ठीक है, तो एक रूटीन बनाइए कि अब जब आप घर से निकलें तो आप कॉलेज आ रहे हैं तो कॉलेज में पढ़ाई करके जाएं। ये नहीं कि आप बैग लेकर के आ गए तो बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, टाइम बीत गया, 10 बजे आए, 2 बजे 2:30 बजे 1:30 बजे निकल गए, घूम घाम के घर पहुंच गए, समय निकल गया। ऐसे नहीं करना, डेली टारगेट बनाइए। फिर जब आप घर जाएं तो घर का टारगेट अलग हो, और जहाँ भी आप पढ़ते हो जो इन्वायरमेंट में, राइट। मेरा कमरा दिख रहा है तुम आप लोगों को? मेरा नो कमरा, सर। ये कमरा दिख नहीं रहा है? देखो कितना सजाया रखा है मैंने, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। हालांकि सर ये तो बहुत है। हालांकि ये बैकग्राउंड मतलब लगा रखा है मैंने, बट मेरे आसपास किताबें हैं, राइट। हमेशा मैं किताबें रखता हूँ, किताब बुक्स रखता हूँ आसपास। तो एज अ विद्यार्थी आप समझिए कि जहाँ कहीं भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, वहाँ अपनी किताबें सारी रखो अपने पास। जो भी एग्जाम की तैयारी करो, सिलेबस को प्रिंट निकाल करके जहाँ डिस टेबल पर वहाँ चिपका दो, डेली नज़र पड़े। और डेली छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि आज हमें रीजनिंग का ये चैप्टर खत्म करना है, लाइक नंबर सीरीज आप खत्म करना है, कोडिंग डिकोडिंग खत्म करना है, ब्लड रिलेशन खत्म करना है। तो उस दिन बैठ के वही लगाओ 1-2 घंटे 3 घंटे। तो डेली एक एक टॉपिक पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अच्छे नहीं बनेंगे। एक बात बताओ, डेली अगर आप 2 घंटे कोई चीज़ पढ़ो डेली समर्पण के साथ, तो आपका डिग्रेडेशन होगा या अपग्रेडेशन होगा? आप ही बताओ मुझे। आप नीचे जाओगे ऊपर जाओगे? ऊपर जाएंगे। हाँ, बहुत जल्दी ऊपर जाओगे। मतलब उस वाले ऊपर नहीं कह रहा हूँ, मतलब प्रगति करोगे, है कि नहीं, जल्दी प्रगति करोगे। तो कुल मिलाकर के आज के समय हमें यही देखने को मिलता है बच्चों कि आप लोग समय को बहुत वैल्यू नहीं करते हो। टाइम को वैल्यू करो थोड़ा सा। जिस दिन टाइम को वैल्यू करोगे और टाइम तुम्हारी वैल्यू करनी शुरू कर देगी। और कॉलेजेस में चैलेंज इस समय ये भी है कि आप देखते हो कि बहुत लिमिटेड टाइम होता है। उसी लिमिटेड टाइम में हमें पूरा सिलेबस ख़त्म करना है सेमेस्टर का, एग्ज़ाम है, प्रेजेंटेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद देखो। लेकिन उन चीज़ों को अपनी पढ़ाई से अगर आप लिंक कर दोगे तो वो अच्छा आउटपुट देगा आपको, फिर आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। तो आप किसी चीज़ को जब आप करो तो बड़ी शिद्दत से करो, और उसको अपनी पढ़ाई से, नॉलेज से, पर्सनालिटी से लिंक करो कि यहाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है। मुझे अगर मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो आई वांट टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल, इतने अच्छे से दूँ कि सर भी अच्छा प्रेस करें, क्लास भी अच्छे से सुने, और मैं खुद अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाऊँ। ठीक है, करेंगे सब लोग, कोशिश करेंगे, यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। चलो कौन कौन करेगा, कमेंट सेक्शन में यस सर लिखो। ठीक है, तो ये छोटा सा एक क्लास हमारा था, तो मुझे लगा कि हम लोग अब देखो, अब एक अच्छा सा ये रिदम बन जाएगा जब हम लोगों का। और अभी आप 40 बच्चे आज जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ 40 नहीं, मेरे 300 के 300 बच्चे जुड़े हैं इस क्लास में। क्योंकि आप घर पे बैठ के, अपने बेड पे बैठ के आराम से चाय कॉफ़ी पीते हुए कुछ डिस्कशन कर सकते हो, पढ़ सकते हो, है कि नहीं। तो मान लिया जाए छुट्टियाँ चल रही हैं, बहुत सारी हमारी पढ़ाई छुट्टियों में रह जाती है, तो जैसे फ्री हैं, छुट्टियाँ हो गई। अच्छा, शिवानी गुप्ता कुछ कहना चाहती हैं, बताओ शिवानी। शिवानी ने हैंड रेस किया है, ठीक है। तो जैसे आप बैठे हुए हो, कोई टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया बैठ करके, लाइक अभी तो मिक्स क्लास आज मैंने ले ली क्योंकि करियर पे बात कर रहे थे हम लोग, तो किसी पर्टिकुलर कोई क्लास हमने ले लिया, है कि नहीं। खुशी, खुशी कुछ कहना चाहती है, कहो खुशी। ठीक है, तो मेरा आज की क्लास तो को लेने का, मेरा आपकी क्लास 1 सेकेंड, मेरा आज
ये क्लास लेने का यही पर्पज़ था कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर करूं और थोड़ा एक्टिवेट हो जाइए, आप मोटिवेटेड रहिए कि जब कभी मैं ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास रखूं तो आप उससे ज़रूर जुड़ें, ठीक है। और मैं हमेशा इसकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर भी करता हूं, क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको मिलती भी है, तो आप उससे भी कुछ ना कुछ सीखते रहिए। और कहीं पे भी देखो, अभी हम लोगों ने असाइनमेंट प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया, बहुत सारे बच्चे नहीं उपस्थित हो पाए, अब वो लगातार क्या करेंगे कि सर मेरा प्रेजेंटेशन आज ले लीजिए, कल ले लीजिए, परसों ले लीजिए। आप सभी बताओ जो बच्चे रेगुलर हैं, क्या इतना समय हमारे पास होता है कि हर दिन हम 10 बच्चे दौड़ दौड़ के पीछे आगे पीछे आते रहे, उनका हम प्रेजेंटेशन लेते रहें? ऐसा तो है नहीं। नहीं इतना सर। इतना समय बिल्कुल होता ही नहीं है। ऑलरेडी मैं हर एक बच्चे को 2-3 दिन 4 दिन देता ही देता हूँ। 3 दिन तो हम मिनिमम रखते ही रखते हैं कि एटलीस्ट 3 दिन हमारे पास इतना रहे कि एटलीस्ट कोई बच्चा ऐसा ना कहे कि सर मुझे दोबारा मौका नहीं मिला। तो मैं 2-3 दिन सभी को मौका देता ही देता हूँ। इसके बावजूद आप छूट जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप अवेयर नहीं हैं, आप सिंसियर नहीं हैं, ठीक है। परेशानी होती है। अब बहुत कोई जेन्युइन केस है तो मैं उसको कंसिडर करता हूँ, आपसे एप्लीकेशन लिखवाता हूँ और आपको मैं अलाउ भी करता हूँ, ये भी आपने देखा होगा। लेकिन आखिर ये चीज़ होनी ही क्यों चाहिए, राइट? मैं कहता हूँ 2-4 बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो, कोई पता चला कि सर हम बाहर चले गए थे, सर हम यहाँ चले गए थे, तो ये एग्ज़ाम है आपका, राइट? सीरियसनेस होना चाहिए। खास करके ग्रेजुएशन में, मास्टर डिग्री में जिसने भी थोड़ा सा त्याग किया, थोड़ा सेक्रीफाइस किया, तो उसकी लाइफ बन जाती है। तो मैं आपको यही आज थोड़ा सा शुभकामनाएं दे रहा हूँ और एक एडवाइस कर रहा हूँ, बच्चे थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना सीखिए। बर्थडे मनाना बंद कर दो, सोशल मीडिया चलाना बंद कर दो, पढ़ाई वाली चीज़ें करो बैठ करके। जिस दिन तुम काम करना शुरू कर दोगे, जिस दिन तुम्हारे अंदर इम्प्रूवमेंट, तुम्हारे एग्जाम्स निकलने लगे, अपने आप तुम्हारे अंदर मोटिवेशन रहेगा, पढ़ाई के अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। अभी क्या है, आप चीज़ों को, पढ़ाई को अवॉइड करते हो और आपको लगता है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या अदर चीज़ें मुझे बहुत अच्छा खुशी दे रही हैं। ऐसा नहीं होता है, राइट? वो आपके टाइम को किल कर रही हैं, आपके बहुत क्वालिटी टाइम को ख़त्म कर रही हैं। हम लोग भी उस चैलेंज से जूझते हैं क्योंकि, लेकिन हम लोग अब प्रोफेसर हो गए, हम लोग क्या करें? हमें तो मोबाइल रोज़ देखना ही देखना है। कब कोई कौन सा मैसेज आ जाए, कौन सा ऑर्डर आ जाए, कोई काम आ जाए, सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मोबाइल से हो रहा है। लेकिन आप अपने आप को सोशल मीडिया से थोड़ा सा लिमिट कर सकते हो, अगर आप मेरी एडवाइस मानोगे तो करोगे। और जैसे मैंने बताया, डेली एक रूटीन बनाओ। सब लोग आज मुझसे प्रॉमिस करो कि डेली शाम को 2 घंटे 3 घंटे और अर्ली मॉर्निंग उठ करके 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद कॉलेज आओगे। चलो सब लोग प्रॉमिस करो, आओगे, करोगे ऐसा डेली? यस सर। हाँ, खाली बातें नहीं, मैं पक्का वाला प्रॉमिस चाह रहा हूँ कि डेली आप 2 घंटे रात में, 2 घंटे सुबह पढ़े। जैसे अच्छा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सानिया ने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखा हुआ है, सर कैट की प्रिपरेशन करना है तो यूट्यूब का कौन सा चैनल से पढ़ना चाहिए? देखो, कोई स्पेसिफिक चैनल ऐसे हम नहीं कह सकते कि ये चैनल बहुत अच्छा है, लेकिन सब्जेक्ट बहुत सारे चैनल, हज़ारों लाखों लोग पढ़ा रहे हैं। ले सपोज हमको अब कैट में डीआई सॉल्व करना है, तो हमने डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट डाला तो वहाँ 10-12 प्रोफेसर या टीचर या प्राइवेट पढ़ाने वाले दिख गए। तो 2-4 वीडियो देखोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगी, अच्छा ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनके वीडियोस हम देखते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं ढूंढ के भी लिस्ट कर दूंगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा 2-4 जो अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो उनकी पूरी यूट्यूब चैनल पूरी पड़ी हुई है, पूरा सिलेबस पढ़ा देते हैं वो लोग फ्री में, चाहे वो डीआई हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करा रहे हैं। तो जब आप पढ़ने बैठोगे, ढूंढोगे यूट्यूब पे, तो अपने आप आपको आइडिया लगता चला जाएगा सानिया कि किस चैनल से हमें पढ़ना है। अभी विशाल सर किसका नाम ले लें, खुद ही मैं अभी फ़िलहाल नहीं देख रहा हूँ ना यूट्यूब पे, तो सर्च करके मैं आपको सर्च भी करके बता भी दूंगा। बट वंस यू स्टार्ट प्रिपरेशन, 2-4 वीडियो देखोगे, अपने आप तुम्हें लग जाएगा कौन फ्री में पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, किसका वीडियो में देखना है, नहीं देखना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन यस। किसी का? अब इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे थोड़ी देर में। अब आपके कोई क्वेश्चन क्वेरी तो पूछ लो, जैसे एक सानिया का था, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, बातें कर सकते हो, अपनी बातें बता सकते हो। पहली बार हम लोग लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, कैसा लग रहा है उसके बारे में बता सकते हो। आकांक्षा कुछ बोलना चाहती हो? यस सर। बोलो। सर कॉर्पोरेट सेक्टर जो आपने बोला है सर, वो कॉर्पोरेट सेक्टर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए क्या होता है? कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब बेटा, अच्छा अपने आप को अनम्यूट कर लो। अब जैसे मैंने एक सेक्टर म्यूट कर लो, अभी मैंने एक सेक्टर बताया कि भाई कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। कॉर्पोरेट मतलब क्या है? प्राइवेट कंपनियों में जॉब करने को कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं बच्चे। जैसे बैंक में जॉब कर रहे हो, वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियों में, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, वहाँ पे ऑडिटर बन के, अकाउंटेंट बन के, एग्जीक्यूटिव बन के जब आप ज्वाइन करते हो प्राइवेट जॉब्स को, हम कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं। उसी को मैं कह रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो, ठीक है, समझ गई? प्राइवेट ओके सर, जॉब्स, थैंक यू। प्राइवेट जॉब्स की बात, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा सेगमेंट है।
तो अगर 2-4 साल 5 साल अच्छी कम, जैसे डिलॉयट हो गया, डिलॉयट में 2 साल अगर आप काम कर लो तो बहुत अच्छी खासी पे हाइक मिल जाती है। बहुत रिनाउंड कंपनी है यूएस की, तो आपको अमेरिका जाने का या अन्य अन्य देशों में जाने का मौका भी मिल जाता है, कई सारे बच्चे करते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं पहले खुशी का। खुशी कह रही है कि सर अगर सीएस एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है तो फिर आगे क्या कर सकते हैं? देखो, अगर आप सीएस की प्रिपरेशन कर रही हो तो सीएस में कंपनी सेक्रेटरी की प्रिपरेशन आपने किया तो ऑलरेडी आपने बहुत कुछ पढ़ाई की, तो सीएस के साथ ही साथ एमबीए कर लो, या सीएस का अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ तो आप कह रहे हो एमबीए करने के बाद आप कॉर्पोरेट सेक्टर में चली जाओ। ठीक है, या आप एलएलबी कर सकते हो, लॉ कर लो, कारपोरेट लॉ में एलएलबी कर लो, ये भी एक सेक्टर है। तो आप लॉ पे फी सेक्टर में घुस के उसी में प्रैक्टिस करो, तो वो भी इक्विवेलेंट टू सीएस हो जाता है। प्रिया सिंह का एक क्वेश्चन है, सर अगर बीकॉम के साथ साथ बैंकिंग का कोर्स करना है या अकाउंटिंग का कोई कोर्स करना है तो दोनों में कौन सा बेस्ट रहेगा? देखो, अकाउंटिंग का कोई कोर्स नहीं होता है, पहली बात सुन लो, ठीक है ना। सीएस सीएस सीएमए हो गया, ये तो डिग्री हो गई अकाउंटिंग के क्षेत्र में। बैंकिंग की तैयारी होती है, राइट, बैंक पीओ की हो गया, कलर की हो गया, इसकी तैयारी, बैंक ऑफिसर की हो गई, इसकी तैयारी करो। तो ठीक है, बैंकिंग की तैयारी बेस्ट है, और अकाउंटिंग की तो अकाउंटेंट वगैरह की पोस्ट निकलती है, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं साथ ही साथ। जैसे कि सर, जैसे कि ऑडिटर की निकलती है, जैसे कि अकाउंट ऑफिसर की निकलती है, ठीक है जी, तो उसकी तैयारी आप कर सकते हो। तो अकाउंट ऑफिसर के लिए आपसे पीजी मांगता है, एमबीए मांगता है, सीए और सीएस वालों को डायरेक्ट भर्ती करता है अकाउंट ऑफिसर में। और कोई क्वेश्चन? तो उसको ध्यान रखें आप लोग। अभी मैं और कई बार डिस्कशन करूंगा इस पर, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं, लास्ट टाइम कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूस करते रहेंगे। जब भी फ्री होगा बीच बीच में करियर काउंसलिंग पे हम बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है आपसे संवाद करना, आपकी बातों को सुनना, आपके डाउट्स को सुनना, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छा करेंगे, मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे, है कि नहीं? क्यों बच्चों, मेरी मेहनत बेकार तो नहीं जाने दोगे तुम लोग? नो सर। हाँ, अच्छा करोगे। नो सर। और मैं तुम लोगों के हर एक तरीके से आपके साथ हूँ, इतना तो आपको पता ही है, विशाल सर हमेशा आपके साथ रहते हैं। पढ़ाई के अलावा कोई समस्या आती है बच्चे, धन की समस्या आ रही है, सामाजिक समस्या आ रही है, आप परेशान मत हो, आओ बताओ, रास्ते हम बताएंगे, ठीक है, कि बेटा ऐसे करो। परेशान हो के नहीं, धैर्यवान व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह बिहेव करोगे तो रास्ते निकलेंगे, है ये नहीं? हर समस्या का हल निकलेगा। आकांक्षा कैसे कहते हैं? आकांक्षा सुनाओ जरा। क्या सर? अरे हर समस्या का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कल निकलेगा। हाँ, और क्या। तो तुम लोगों को जब हम बढ़ते देखते हैं, अच्छा करते देखते हैं, तो हमें भी गर्व महसूस होता है। पता, मुझे भी अफसोस होने लगता है कभी कभी कि अगर आप अच्छा नहीं करोगे लाइफ में, हमने आपको बीकॉम पढ़ा के छोड़ दिया रास्ते में, बीकॉम के बाद आप कुछ नहीं कर रहे हो, या बीकॉम ही अच्छे से नहीं कर पाए, तो फिर मैं अपने आप को क्वेश्चन करता हूँ यार कि मैं बता क्यों नहीं पाया तुम लोगों को कि तुम लोग अच्छा कर सकते हो, अच्छा बन सकते हो। तो ये अफसोस मुझे ना रहे, और आपको अफसोस ना रहे कि विशाल सर थे तो हमने बात नहीं की, पूछा नहीं। खुशी का क्वेश्चन है, सर विच सॉफ्टवेयर और टेक्निकल स्किल शुड आई लर्न ड्यूरिंग बीकॉम? आप देखो, टैली सीख सकते हो, एसएपी सैप सीख सकते हो, सैप। और सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ नहीं, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो कंपनियां जब आपका सिलेक्शन करती है तो खुद ही आपको सॉफ्टवेयर सिखाती हैं। लेकिन अगर अपने आप को अकाउंटिंग में स्पेशलाइज करना है तो सैप के बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, फिको मॉड्यूल हुआ, एससीए मॉड्यूल हुआ, उस पर आप काम कर सकते हैं, पेरोल मॉड्यूल कहते हैं उसको, या टैली पे भी थोड़ा काम कर सकते हैं। तो आपको अकाउंटिंग पैकेज की थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं, लेजर्स कैसे बनाते हैं, इन्वेंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है, परचेज लेजर, सेल्स लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, वो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर सीखने की ज़रूरत है। जब आप जॉब में जाते हो तो सॉफ्टवेयर सीख जाते हो अपने आप। जैसे मैं खुद जब एसएपी पे बहुत सारा काम किया, तो जब पहली बार जब मैं एसएपी पे काम करने पड़ा तो मैं ट्रेनिंग लेके थोड़ी आया था कि मैं एसएपी पे काम कर रहा हूँ, फिको मॉड्यूल पे, एससीए मॉड्यूल पे, एमएम मॉड्यूल पे। तो कब काम करने बैठे तो पूछ पूछ के सीख गए, राइट। उसमें बहुत सारे टी कोड्स होते हैं, ट्रांजेक्शन कोड होते हैं, ट्रांजेक्शन कोड के थ्रू चलता है, ठीक है, सीख जाते हो। तो फिलहाल पहले जॉब पाने वाले पोस्ट की तैयारी करो, ठीक है। टेक्निकल सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कॉर्पोरेट में जाओगे तो जब मान लीजिए बिना एक्सपीरियंस के आप किसी अच्छे कॉर्पोरेट में गए, सिलेक्शन हुआ आपका, तो ऑलरेडी आप काम करते करते सीख जाओगे। आप सॉफ्टवेयर पे ही काम करोगे वहाँ पे, और काम करते करते इतने सॉफ्टवेयर सीख जाओगे कि अपने आप सब चीज़ें तैयार हो जाती हैं। अब आप कहोगे सर कंप्यूटर चलाना कोई कोर्स है। अगर आपको कोर्स करना है तो ओ लेवल कर सकते हैं आप, ठीक है, या CCC कर लीजिए अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ काम आता है। और कोई फालतू का इधर उधर का डिप्लोमा मत करिए फालतू, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है।
ज़रूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? अनम्यूट योर सेल्फ एंड टॉक। 10 मिनट और बात कर लेते हैं, 5 मिनट। हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी का? यस सर। कौन बोल रहा है, नाम बताओ। सर शिवानी गुप्ता। हाँ शिवानी, बताओ बेटा क्या क्वेश्चन है। सर बीकॉम के साथ साथ एसीसीए का प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं क्या? किसका किसका किसका? एसीसीए का। ये एसीसीए क्या है? हाँ, अकाउंटिंग का है ना? एसीसीए। जी सर। यस यस, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हमने बताया ना सीएस और सीएम में, वैसे अकाउंटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेशन है, प्रोफेशनल डिग्री है एसीसीए। तुम किस क्लास में हो? 3rd ईयर की स्टूडेंट हो क्या तुम? नो सर, फर्स्ट ईयर। अरे वाह, तुम्हें एसीसीए के बारे में पता है? यस सर। बिल्कुल कर सकते हो बच्चे। एसीसीए के बारे में मुझे पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन ये अकाउंटिंग का एक प्रोफेशनल डिग्री है। मुझे जहाँ तक लगता है ये यूके का है, राइट? तो सर्टिफाइड अकाउंटेंट मतलब एक प्रोफेशनल डिग्री है, आप बिल्कुल ले सकते हो। जैसे CA CSC यस में सर। यहाँ का है, वैसे ही ACCA भी है। तो जितने भी यस सर। इंटरनेशनल जॉब्स निकलती हैं वहाँ पे ACCA की बहुत वैल्यू है। बिल्कुल करिए, बीकॉम के साथ यस तैयारी सर। करिए और निकल जाता है 2 साल 2.5 साल 3 साल में क्वालिफाई हो जाता है। मेरे एक दो यस दोस्त सर। मेरे ACCA हैं। जैसे एक मेरे यस सर। फ्रेंड थे अफ़गानिस्तान से। हाँ, अफ़गानिस्तान से थे वो, मेरे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। तो वो उन्होंने ACCA की तैयारी की थी। ACCA के बाद वो किसी अमेरिका या किसी अमेरिकन किसी फर्म में वो अकाउंटेंट की जॉब करते हैं। तो यस, आई नो कि ACCA होता है, बिल्कुल कर सकते हैं। करो, मैं नहीं तो कुछ बताना होगा कि मैं बिल्कुल देख के आपको गाइड करूँगा। और बहुत अच्छी डिग्री है, CS के इक्विवेलेंट भी है। इंटरनेशनल जॉब्स के लिए बहुत वैल्यू होती है। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फर्म में अकाउंटिंग की जॉब करना चाहते हैं, तो ACCA एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोफेशनल डिग्री हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन किसी का? यस सर। किसी का और कोई क्वेश्चन? वेरी गुड शिवानी, ऑल द बेस्ट। एम हाई यार, एम थैंक हाई यू रखो। सर। आप लोग एम हाई रखो और डिस्कशन करो, चीज़ें बिल्कुल समझाएंगे। चाहे हमें पढ़ के समझाना पड़े, लेकिन समझाएंगे ज़रूर, छोड़ेंगे नहीं बीच में। भूमिका मौर्य हमारे साथ जुड़ी हुई है, भूमि शर्मा है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है? डिम्पल सिंह 3rd ईयर के स्टूडेंट्स। खुशी कह रही है कि सर व्हाट कोर्स कैन आई परसीव अब्रॉड आफ्टर बीकॉम? आफ्टर बीकॉम देखो, अब्रॉड अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा फंड है, पैसे हैं, तो आप अब्रॉड MBA करने चले जाओ। उसमें क्या है, MBA कर लो, MSc कर लो, MA कर लो, या फॉरेन जा सकते हो। लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे ACCA हुआ, CMA हुआ यूके का, राइट, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इसके अलावा और भी प्रोफेशनल इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो आप कर सकते हो। उसके लिए अब्रॉड जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं इंडिया से कर सकते हो। इंडिया से कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप फॉरेन जाइए, ठीक है। जैसे CA बन जाओगे आप, तो ऑलरेडी बहुत सारे इंटरनेशनल संस्थाओं में आपको रिकॉग्निशन मिल जाती है, आप बहुत सारे देशों में जाके काम कर सकते हो। जैसे ACCA कर लो, तो ACCA करने के बाद आप आराम से कई सारे बड़ी बड़ी संस्थाओं में विश्व में जाके काम कर सकते हो। तो अब्रॉड तो कोई भी कोर्स आप बीकॉम करने के बाद जा सकते हो करने, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, तो ज़रूरत नहीं है। बीकॉम पढ़ाई यहीं से करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? सर अगर बैंकिंग की कोचिंग करें तो अभी से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 2 ईयर कर से करें? नहीं नहीं नहीं, आप देखो 1 साल हो गया प्रिया सिंह, तो अभी से स्टार्ट कर लो। और कोचिंग ऑनलाइन, कहीं जाना नहीं है, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, क्लास करो, शाम को 2 घंटे बैठ करके ऑनलाइन को बैंकिंग की तैयारी करो घर पे बैठ करके, ठीक है। बिल्कुल स्टार्ट करो, सोचना ही नहीं है कि सर कल करें, परसों करें, 1 साल बाद कर, तुरंत करो। जो करना है अभी स्टार्ट करो, 2-4 दिन में प्लान करो, स्टार्ट करो। समय दोबारा नहीं लौट के आएगा। मैं कभी नहीं कहता हूँ बच्चे को डिले करो, तुरंत स्टार्ट करो, सोचना ही नहीं है। और कोई क्वेश्चन? सर जैसे हम लोग कुछ AI वगैरह के कोर्सेज भी तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल, अब AI क्या, MBA की पढ़ाई भी AI में हो रहा है भाई। अब आप MBA इन AI, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कर सकते हो। तो PG भी अब आने वाले समय में बहुत सारे PG कोर्सेज किस में होंगे? AI एंड डेटा एनालिटिक्स में। तो उसकी पढ़ाई, जो बच्चे MBA करना चाहते हो, तो एक कोर्स ये भी है, डेटा एनालिटिक्स एंड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पढ़ाई कर सकते हो, मशीन लर्निंग पढ़ाई कर सकते हो।
तो आगे चल करके आपका अच्छा भविष्य हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अब एआई इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स को हायर कर रही हैं। तो एमबीए आप कर सकते हो आने वाले समय में। बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं एमबीए एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में, डेटा एनालिटिक्स में भी आपको पढ़ाएंगी। तो आप बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ छोटे मोटे एआई के आप डिप्लोमा कर सकते हो, राइट। ऑनलाइन बहुत सारे फ्री में भी अवेलेबल हैं, गूगल पर है, आईबीएम का है, कुछ लिंक्डइन पे आप जाओगे तो लिंक्डइन पे मिल जाएंगे। तो छोटे छोटे कोर्सेज पढ़ के देखो एआई पे, पहले फंडामेंटल समझो। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है तो यू कैन परस्यू मास्टर डिग्री इन एआई एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, मशीन लर्निंग में। और कोई क्वेश्चन? सर बीसीए कर सकते हैं कोर्स? अरे भैया बीसीए बैचलर डिग्री है, इक्विवेलेंट टू बीकॉम है। तो बीकॉम के बाद बीसीए क्यों करोगी? बीसीए क्यों करोगी आप बीकॉम के बाद? नहीं कर सकते आप, एलिजिबल नहीं है आप। वो तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। आप ऑलरेडी बीकॉम कर रहे हो तो दूसरा ग्रेजुएशन करने की क्या ज़रूरत है? आप ग्रेजुएट हो जाओगे। तो जिस फील्ड में आप घुस गए एक बार तो दोबारा बदलिए मत। अब पता चला बीए हमने किया है सर इंग्लिश से, तो फिर से बीए कर ले क्या सर? तो ये गलत बात है ना। अब ऑलरेडी बीकॉम करो तो बीसीए क्यों करोगे आप? समझ गए? नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। आई वुड नॉट रिकमेंड। और कोई क्वेश्चन? खुशी मिराज सर सीए कोचिंग अकेडमी से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोचिंग कहीं से कर सकते हैं, लेकिन समझने के बाद करिएगा। आप देख लीजिए, एक आध डेमो क्लास ले लीजिए, राइट। ज़्यादा अननेसेसरी पैसे मत फूकिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ऑनलाइन ज़्यादा पैसे फूकने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप समझ लीजिए, अगर आपका बजट है तब आप ज्वाइन करिएगा। ये मत कहिए विशाल सर ने कहा था तब ज्वाइन कर लिया। तो अनअकैडमी पे अच्छे खासे पैसे ले लेते हैं वो लोग, लेकिन कई अदर प्लेटफॉर्म पे सस्ता पड़ जाता है, जैसे कि पीडब्ल्यू हुआ, खान सर का जो प्लेटफॉर्म हुआ, अगर मिल जाए, पीडब्ल्यू पे मिल जाए सीए की, या वहाँ भी देख लीजिए। एक बार देखने और समझने के बाद ही ऑनलाइन लीजिएगा। अब तो बहुत सारे दिल्ली के जितने भी इंस्टीट्यूट है सब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी। 90% चीज़ें ऑनलाइन आपको फ्री मिल जाएगी। बस आपको केवल एक ही चीज़ करना है, संयम और नियम का पालन करना है। अगर आप ये कर ले गए तो हर चीज़ फ्री मिल जाएगी। और कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। खुशी कह रही है ये इट्स खुशी तुम्हारा अनम्यूट को, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस क्लास की हो? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की? खुशी ने क्वेश्चन किया है, सर देयर इज अ कोर्स इंटरनेशनल मार्केटिंग, सो इज विद बीकॉम। आवाज़ नहीं आ रही खुशी की, मैं इसका आंसर कर दे रहा हूँ। खुशी देखो, इंटरनेशनल मार्केटिंग कौन सा कोर्स है? एमबीए होता है इंटरनेशनल बिजनेस में बेटा, ठीक है ना, एमबीए वगैरह होता है। इंटरनेशनल मार्केटिंग बीकॉम का कोई सब्जेक्ट हो सकता है, बिल्कुल। कई बार एमबीए भी आप पढ़ते हो इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में आप इंटरनेशनल बिजनेस के प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन के बारे में पढ़ाई करते हो, राइट। इंटरनेशनल मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, कौन कौन से इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, उनके बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। ऐसा पर्टिकुलर इंटरनेशनल मार्केटिंग का कोई कोर्स नहीं है। एमबीए हो सकता है, एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस या मार्केटिंग, इस तरीके से। हाँ, इट इज रिलेटेड विद बीकॉम, बीकॉम के साथ ही आप कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डिस्कशन यू वांट टू आस्क? ठीक है, चलो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। बहुत सारे बच्चे जुड़े, अच्छा लगा मुझे देख करके। और अगली बार हम लोग कुछ और अच्छा डिस्कशन, अच्छा कोई पर्टिकुलर क्लास लाइक सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए एग्ज़ाम टाइम पे, जैसे एग्ज़ाम चल रहा है तो अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट करके आपके एग्ज़ाम से संबंधित तैयारी भी अब हम आपको शाम को बैठ गए, जैसे 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो आराम से आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे कल क्लास में। परसों, कल तो वैसे भी क्लास चलने नहीं वाली है, रीज़न क्योंकि परसों हमारा एनुअल फंक्शन है, तैयारी चलेगी। मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी बच्चों का प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुका है। अब जो बच्चे बचे हुए हैं, जिनका प्रेजेंटेशन छूट गया है, असाइनमेंट छूट गया है, उनको एक दिन में आफ्टर एनुअल फंक्शन 26-27 के बाद एक दिन मैं रखूँगा, केवल 1 डे सिंगल। जो भी बचे हुए हैं उस दिन आप बता दीजिएगा, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बता देना, उसी दिन वो उपस्थित होंगे अपने असाइनमेंट के साथ। उसके बाद कोई भी प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट
नहीं किया जाएगा या असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद हमें पढ़ाई भी करनी है और हमें एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इट्स वंडरफुल डिस्कशन। आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, क्वेरीज की, और भी आगे सर्च करो, ढूंढो। और अभी फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई नहीं आपको इन डेप्थ जा कर के। रीज़न इज़ दैट इट इज़ अ फर्स्ट सेशन, और आप चीज़ें थोड़ा सा खुद तैयार करके आएँ, पढ़ के आएँ, समझ के आएँ। तो अगली बार जब हम सेशन रखेंगे तो और भी तमाम चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, डिस्कस करूँगा आपके साथ, और धीरे धीरे फिर वो आप उसको इम्प्लीमेंट करो। एक ही बार झटके से चीज़ें चेंज नहीं होंगी, आप धीरे धीरे करिए, ठीक है? कोशिश करिए 1 बाय 1 चेंज करने की। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर। एवरीवन, थैंक गॉड यू ब्लेस यू, टेक केयर। थैंक यू सर। अब मैं इसको साइन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय सर।